अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तावला है और मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि शुगर के मरीज़ अपने पाँव का ख्याल कैसे रखें। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि शुगर हमारे जिस्म पे कब असर करती है ज़्यादा और कैसे असर करती है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी ख़ानदान में किसी अज़ीज़ को शुगर है या आपको शुगर है, तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप शुगर की दवाई लगातार खा रहे हैं और आप अपनी शुगर कंट्रोल चेक करवा रहे हैं जिस पे आपकी शुगर कंट्रोल आ रही है, तो उस वक्त तक शुगर आपके जिस्म के किसी हिस्से को कोई खुदा न खास्ता ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी। तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर अगर खुदा न खास्ता आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, आप गोली लगातार नहीं खा रहे या किसी और वजह से कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर आपके जिस्म पे शुगर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। तो जब ये शुगर असरअंदाज होती है तो सिर्फ पाँव पे नहीं होती, जिस्म के हर हिस्से पे, सर से लेके आँख पे असरअंदाज हो सकती है, उसके अलावा कानों पे असरअंदाज होती है, उसके अलावा ये दिल पे असरअंदाज होती है, गुर्दों पे असरअंदाज होती है, टांगों पे असरअंदाज होती है, मैदे पे असरअंदाज होती है। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें जब शुगर बढ़ जाए उस पर असर ना करे। तो मैं आज आपसे सिर्फ डिस्कस करने लगा हूँ कि जब आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपके पाँव को क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे होते हैं। तो पहली बात यह है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपके जो पाँव होते हैं उनकी खून की नालियाँ जो हैं वो डैमेज होती हैं और तंग हो जाती हैं। तो उस वजह से दूसरा, आप शुगर जो होती है वो आपकी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को भी कम करती है, तो आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम हो जाती है इन दो वजूहात की वजह से। और तीसरी भी एक वजह है। तीसरा यह है कि आपको जो है वो महसूस होना कम हो जाता है। आपकी जो दिमाग की नसें होती हैं जो खून पाँव को सप्लाई करती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं और आपको महसूस करने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका शुगर के मरीज़ के पाँव के ख़राब होने का खदशा ज़्यादा होता है। कौन सा पाँव ऐसा है जिसके ख़राब होने का खदशा ज़्यादा है? आपके पाँव में जलन होगी, आपके पाँव में ऐसे महसूस होगा जैसे कि चूंटियाँ चल रही हैं। चलने के बाद आपको जो है वो टांग में और पाँव में दर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि खून की सप्लाई कम हो रही है। आपको महसूस होना कम हो जाएगा, आपका पाँव गर्म जगह पे है, ठंडी जगह पे है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और और आपके पाँव में खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म हो जाता है या कोई कांटा या फोड़ा फिंसी निकल आता है तो वो ठीक होने का नाम नहीं लेगा। ये 4-5 अलामात हैं जो अगर आपको हों तो आपका पाँव जो है वो खुदा न खास्ता जो है ख़तरे पे है। अगर इसमें कोई ज़ख़म हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी अज़ीज़ को शुगर है तो आप लगातार दवाई खाएं, एक्सरसाइज करें और डॉक्टर की हिदायत जो भी है आपको दवाई पे और एक्सरसाइज पे और डाइट पे जो भी बताते हैं उन पे अमल करें। दवाई कौन सी खानी है, परहेज़ कौन सा करना है, ये एक अलग टॉपिक है। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ कि आपको अगर शुगर है और कंट्रोल नहीं हो रही किसी भी वजह से, तो आपने उसको पाँव की एहतियात क्या करनी है। तो वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको आप अगर सुनेंगे तो आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या आपके खुदा न खास्ता किसी रिश्तेदार को है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले रोज़ाना आपने अपने पाँव का मुआयना करना है। मुआयना कैसे करना है? आपने पाँव की ऊपर वाली सरफेस को देखना है। ये अगर पाँव है तो ये नीचे वाली सरफेस है, इसको देखना है। इसमें खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म तो नहीं है, कोई कांटा तो नहीं चुभा हुआ, कोई शीशा तो नहीं लगा हुआ। फिर आपने ऊपर वाली सरफेस को देखना है। अब पाँव की निचली सरफेस को अगर आप नहीं देख रहे तो अपने किसी रिलेटिव या किसी करीबी अजीज़ को इस ड्यूटी पे लगा दें, रोज़ाना आपका पाँव देखे। या आप एक फुट मिरर मिलता है उसको आप अगर नीचे की तरफ रखेंगे तो आपका पूरे का पूरा पाँव जो है वो नज़र आ जाएगा। इसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, कोई भी ज़ख़म हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपने हर रोज़ अपने पाँव का मुआयना करना है। पहली पहली एहतियाती तदाबीर ये है। दूसरे नंबर पे आपने अपने जो पाँव है उसको रोज़ाना कम अज़ कम 10 से 15 मिनट नीम गर्म पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद उसको धोना है और टॉवल से खुश्क करना है। खुश्क जो है उंगलियों के दरमियान ख़ास तौर पे यहाँ पे इन जगहों पे खुश्क करना है और खुश्क करने के बाद आपने उसको वैसलीन वगैरह लगानी। तीसरे नंबर पे यह है कि आपके जो पाँव हैं आपने उनके जो नाखून हैं उनको आपने सीधा काटना है, गोल नहीं काटना। एक बीमारी होती है इनग्रोन टोनेल, जो कि नाखून जो होते हैं वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं,
वो अगर शुगर के मरीज़ों में हो जाएंगे तो मसले मसाइल और बढ़ जाएंगे। तो आपने अपने नाखून को गोल नहीं काटना, गुलाई में नहीं काटना, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे काटना है। चौथी बात यह है कि आपने कभी भी घर में या कहीं भी नंगे पाँव नहीं चलना। और जो जूता है वो आपने नरम तले वाला इस्तेमाल करना है, सख्त तले वाला जूता नहीं देखना। और हाँ, जूता पहनने से पहले जो है वो आपने अपने जूते को देखना है, मुआयना करना है, कोई खुदा न खास्ता कील तो नहीं पड़ा उसके अंदर, कोई कांटा तो नहीं पड़ा, कोई ग्लास टूटा हुआ ग्लास वगैरह तो नहीं पड़ा। तो उसको अच्छे से झाड़ के उसको खाली करके फिर आपने उसको पहनना है। पाँचवें नंबर पे ये है कि अगर अगर आप खुदा न खास्ता स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग को छोड़ दें। सिगरेट पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि शुगर के मरीज़ों की जो पाँव की तरफ खून की सप्लाई होती है कम हो जाती है, और सिगरेट का काम भी यही है। तो अगर आपका जो है वो पहले भी पाँव की नालियाँ तंग हैं, पाँव में खून की नालियाँ तंग हैं और सिगरेट की वजह से और तंग हो जाएंगी, तो खुदा न खास्ता जो है वो ज़ख़म होगा या कुछ भी होगा तो वो ठीक नहीं होगा। और आखिरी और सबसे अहम बात वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके पाँव पे कोई अल्सर बन गया है, कोई फोड़ा फिंसी हो गई है, कोई सोजिश आ गई है, कुछ भी आपको लगता है कोई पाँव में कोई दर्द वगैरह होना शुरू हो गया है। पहली बात तो यह है कि शुगर के मरीज़ों में थोड़ा बहुत कुछ लग जाए तो दर्द महसूस ही नहीं होता। अगर आपको कुछ भी ऐसी बीमारी लगती है, पाँव के उंगलियों के दरमियान कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया इस जगहों पे, तो आपने किसी भी देर किए, कोई भी देर किए बगैर डॉक्टर के पास जाना है। और खुदा छोटा सा भी फोड़ा फिंसी एक उंगली पे भी लग जाए, आप लोग 10 दिन भी रुक जाएं तो वो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। एक तो वो ऊपर की तरफ फैलेगा, उसके जो जरासीम होंगे पूरे जिस्म में फैल जाएंगे। और जब जरासीम फैल जाते हैं फिर वो भी फिर सर से लेके पाँव तक हर जिस्म के हर हिस्से पे असरअंदाज होते हैं, और खुदा न खास्ता फिर जान भी खतरे में आ जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपने अपने पाँव का कैसे ख्याल रखना है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म होता है या पाँव का कोई मसला नज़र आता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। शुक्रिया।